Today we are discuss about relative atomic mass and isotopes, जो कि मोस्टली एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बोर्ड में पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन इज relative atomic mass। relatives मीन्स मुवाजना करना। जिस तरह हम लोग किसी relatives का खुद के साथ मुवाजना कर रहे होते हैं कि ये हमारे relatives हैं, लाइक एटम के जो मैसेज हैं उनका मुवाजना करना इसका relative atomic mass। relative atomic mass को डिफाइन किस तरह करेंगे? द एवरेज एटॉमिक मास, यानी किसी भी एलिमेंट का जो एटम्स है उनके एटॉमिक मास का एवरेज, उसको कंपेयर करना कार्बन एटम के पार्ट के साथ जो कि 12 है, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे कि हमारे पास है कार्बन एटम को अगर पीसेस में डिवाइड किया जाए और काउंट किया जाए तो जो 12 इसका पार्ट होगा, जो 12वां हिस्सा होगा, उसको सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि ये 12वां हिस्सा है किसका? कार्बन एटम का, जिसको एक्सप्रेस किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट से। जैसे कि आप जानते हैं कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, दैट्स वाई एटम के मास को मेजर करना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए सिंपल यूनिट यूज किया जाता है विच इज एटॉमिक मास यूनिट। यानी एटॉमिक मास को एक्सप्रेस किया जाता है बाय एटॉमिक मास यूनिट से, जिसको सिंपली हम राइट करते हैं AMU के साथ। अगर इसके यूनिट को फर्दर हम डिवाइड करें तो ये कह सकते हैं कि कार्बन एटम के मास का जो 12वां हिस्सा होता है वो क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए फ्यू एग्जांपल्स को देखेंगे। फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा? 1.00794। नेक्स्ट ऑक्सीजन का 15.99, क्लोरीन 35.4। रिलेटिव एटॉमिक मास को डिटरमाइन किया जाता है बाय मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स आप ऑलरेडी क्लास 9th में डिस्कस कर चुके हैं, इसको अगेन हम देखेंगे। आइसोटोप्स को डिस्कवर किया एक साइंटिस्ट ने जिसका नेम है सोडी। उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनके डिफरेंट एटॉमिक मास होते हैं, मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, जबकि सेम होते हैं एटॉमिक नंबर, यानी उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं। याद रखिएगा किसी आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करती है आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर के पे। अगर आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम होंगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? सेम होगी। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम हाइड्रोजन की एग्जांपल लेंगे कि हाइड्रोजन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। क्यों सेम होती है? क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि जिसमें हमने जस्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किए। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। खुदा हाफिज़।